वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 139 7वां अध्याय 3रा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेत्ति तत्वतः। ज्ञान का दुर्लभत्व जो है उसको बता रहे हैं कि मनुष्यों में हजारों में कोई प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए, यततामपि सिद्धानां, और सिद्धि के लिए यत्न करने वाले जो सिद्ध हैं, सिद्ध जो हैं वे ही तो मोक्ष के लिए यत्न करेंगे। तेषाम कश्चिदेव माम वेत्ति तत्वतः, कोई मुझे विरला ही जो है तत्वतः जानता है। सिद्धानाम का मतलब ये भावी निर्देश कर रहे हैं ना। सिद्ध मतलब जो सिद्ध हो जाएंगे उनमें से, उन सिद्ध जो आगे सिद्ध हो जाएंगे उनमें से कोई मुझे सिद्ध होने के लिए, मोक्ष के लिए यत्न करते हैं, तो तेषाम कश्चिदेव माम वेत्ति तत्वतः, ऐसा हो सकता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो योग्य हैं उनको सिद्ध कहा जा रहा है। या सिद्ध शब्द को या औपचारिक भी मान सकते हैं। सिद्धाए माने सिद्ध जो है वे कहलाएंगे जो यत्नशील हैं मोक्ष के लिए, उन्हीं को यहाँ पर गौण रूप से सिद्ध कह दिया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारा इति मे इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति जो है, भिन्न भिन्न प्रकृति है 8 प्रकार की। क्या बता रहे हैं वो? उसको ऐसे बता रहे हैं, श्रोता को प्ररोचना के लिए, अभिमुख करने के लिए ये सारा चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। भूमि मानी पृथ्वी तन्मात्रा, आप मानी जल तन्मात्रा, अनल अग्नि तन्मात्रा, वायु, खम, मनोबुद्धि रेव अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इनको प्रकृति कहा है। प्रकृति कहने के कारण से यहाँ पर अर्थ एक विशेष अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार कि मन तो प्रकृति नहीं होती। मन का कारण जो अहंकार है उसको यहाँ मन शब्द से कह दिया, और बुद्धि रीति अहंकार का कारण जो महतत्व है बुद्धि शब्द से कह दिया, और अहंकार अविद्या संयुक्त अव्यक्त कह दिया। अविद्या से जो संयुक्त अव्यक्त कह दिया है अहंकार शब्द से। तो मन का कारण यहाँ अहंकार, जिसमें स्थूल मैं मेरे का जो भाव होता है वो अहंकार शब्द से कह दिया, और उधर बुद्धि शब्द से बुद्धि का कारण जो महत होता है उसको यहाँ पर महत शब्द को बुद्धि शब्द से कह दिया, और आखिरी तीसरा बच गया अहंकार। ये अहंकार वासना से युक्त होने के कारण जो अव्यक्त है उसको अहंकार कह दिया है। जैसे विष में विष संयुक्त अन्न को हम विष कह देते हैं, विष संयुक्त अन्न को जैसे विष कह दिया जाता है, ऐसे ही अहंकार वासना से युक्त जो अव्यक्त है, मूल कारण है, उसको अहंकार कह दिया है। अहंकार वासना से, अहंकार वासना वाला जो अव्यक्त है मूल कारण, उसको अहंकार कह दिया है। क्योंकि अहंकार मूलतः प्रवर्तक है। अहंकार ही सभी प्रवृत्तियों का बीज
देखा गया लोक में, तो ये प्रकृति हैं। अब ऐसा अर्थ करने से प्रकृति अर्थ घट जाएगा, क्योंकि प्रकृति वो है जिससे कुछ उत्पन्न होता है। तो अहंकार से भी उत्पन्न होता है, और महतत्व से भी उत्पन्न होता है, और अव्यक्त से भी उत्पन्न होता है। अव्यक्त सांख्य में जिसको हम अव्यक्त कहते हैं, सांख्य में जिसको महत कहते हैं, और सांख्य में जिसको अहंकार कहते हैं। अव्यक्त, महत और अहंकार, इन तीनों को अहंकार मानी अव्यक्त, और मन मानी मन का कारण अहंकार, और बुद्धि मानी बुद्धि का कारण महत। बुद्धि का कारण मानी व्यष्टि बुद्धि, और उसका कारण समष्टि बुद्धि, और मन का कारण अहंकार। और इधर जो अहंकार शब्द पड़ा है वो अहंकार वासना से युक्त जो प्रकृति होती है उसको यहाँ अहंकार कह दिया है। यहाँ पर जो अहंकार श्लोक में पड़ा हुआ है वो अहंकार कौन है? अहंकार वासना से युक्त अव्यक्त। अव्यक्त मानी सांख्य की जो प्रकृति है, अव्याकृत अव्यक्त जो बीज है सारे इस अस्तित्व का, उसको अहंकार कह दिया है। अहंकार की वासना से युक्त होने के कारण उसको अहंकार कह दिया है। तो फिर मन से क्या लेना चाहिए? मन से ये जो स्थूल अहंकार है वो ले लेंगे, और बुद्धि से क्या लेना चाहिए? बुद्धि का जो कारण महतत्व है वो ले लेना चाहिए। तो अहंकार और महत और ये जो मूल अव्यक्त है, ये तीनों को प्रकृति कह रहे हैं। तन्मात्राएं 8 प्रकृति हो गई ना, 5 तन्मात्राएं भी प्रकृति होती हैं, उनसे भी स्थूल भूत को जन्म होता है। तो 5 तन्मात्राएं 5 प्रकृति हो गई, और एक हो गया अहंकार प्रकृति के रूप में, एक महतत्व प्रकृति के रूप में, और एक अव्यक्त प्रकृति के रूप में हो गया है। कुल मिलाकर 8 प्रकृति होगी। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी यथोक्त प्रकृति ऐश्वर्य माया शक्ति 8 रूपों में भिन्ना का मतलब भेदम आगता है, भेद को प्राप्त हो गई, अलग अलग हो गई। ओम गुरुजी, ये ऐसे क्यों? मतलब मन से मन को ही लेना चाहिए? प्रकृति नहीं होती है ना मन किसी की। होती है ना। नहीं, मन से कुछ तत्व उत्पन्न नहीं होता। सांख्य की भी प्रक्रिया देखें तो मन किसी चीज का उपादान नहीं ना। मन तो जैसे 25 तत्व जो सांख्य के हैं उनको यदि आप देखें तो 16 तत्व ऐसे हैं जो विशेष कहे जाते हैं, और वो विशेष किसी दूसरी चीज को उत्पन्न नहीं करते। उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत होते हैं। तो ये तो 16 विशेष हैं, और 7 अविशेष हैं। एक लिंग है, एक अलिंग है। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, उस सूत्र को ध्यान दीजिए। विशेष तो 16 हैं, अविशेष उसके अनुसार 6 हैं, एक लिंग है, एक अलिंग है। तो 6 और लिंग और अलिंग, उन्हीं को यहाँ 8 प्रकृति का है। विशेष जो हैं वो 16 हो गए। क्या क्या हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत, 16 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत। स्थूल भूत जिसमें हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं, स्थूल भूत उनको कहते हैं जो हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं। जैसे आँख का विषय रूप बनता है, कान का विषय शब्द बनता है, इस तरह से। तो उनको विशेष कहते हैं, जिसमें हमारे को भिन्नता साफ साफ प्रतीत होती है इंद्रियों के द्वारा। जैसे किसी को साफ प्रतीत हो रहा है कि ये काला है, ये नीला है, पीला, हरा, ये सब रूप का भेद प्रतीत होता है ना। यही भेद जो है स्थूल भूतों में है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में ये भेद नहीं होता है, इसलिए उनको अविशेष कहते हैं। सूक्ष्म तन्मात्राएं 5 हैं और 1 अहंकार, इन 6 को अविशेष कहा है। और अहंकार का जो कारण है उसको लिंग मात्र कहा है। लीनम अर्थम गमयति, वो
छुपे हुए अर्थ को इशारा करता है लिंग जो होता है, जैसे धुआं लिंग कहा जाता है अग्नि का। तो लीनम अर्थम गमयति का लिंग का निर्वचन करते हैं, छिपे हुए अर्थ को जो बोध कराए उसको लिंग कहते हैं। अग्नि छिपा हुआ है, धुआं सामने है। तो इस तरह से लिंग जो है वो लिंग शब्द से महतत्व ले रहे हैं, और अलिंग का मतलब जो किसी का कारण नहीं है, स्वयं ही कारण है, उसको अव्यक्त कह दिया, अव्यक्त। तो 8 प्रकृति इस तरह से, तो 16 और 8 24 और 1 पुरुष, ऐसे पंचविंशति गणा, पंचविंशति तत्व बताते हैं सांख्य में। तो 16 विशेष होते हैं और 6 अविशेष होते हैं, और 1 लिंग मात्र और 1 अलिंग प्रकृति और 1 शुद्ध चैतन्य पुरुष। इस तरह से 25 की गणना करते हैं। तो ये सब जो है हमारे को देख सकते हैं। अब ये प्रक्रिया है, एक अलग अलग अहंकारिक बताते हैं सांख्य में। तो ये जो है ना, जीव के अहंकार से इंद्रियां और ईश्वर के अहंकार से ये सारा जगत तन्मात्रात्मक जगत है। नहीं नहीं, मन तो स्वयं अहंकार का प्रोडक्ट है ना। तो इस तरह से ये व्यवस्था दी है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर प्रकृति शब्द को देखकर सामर्थ्य बोलते हैं ना, सामर्थ्य से ऐसा अर्थ ले रहे हैं। अपरे अमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये इदम धारिते जगत। हे महाबाहो, ये अपरे अमितस्त्वन्याम, इससे अलग एक प्रकृति होती है मेरी परा प्रकृति। ये भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं कि अपरा इयम इतस्त्वन्याम, इससे अलग मेरी एक प्रकृति होती है। तो 8 भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी जो अष्टधा प्रकृति भेदम आगता, भिन्ना माने भेद को प्राप्त हो गई है, अलग अलग, उसको अन्योन्य अभाव को ही भेद कहते हैं नैयायिक लोग। तो मतलब घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, इसी को भेद कहते हैं ना। तो भेद को प्राप्त हो गई का मतलब कि ये नहीं है और ये वाली चीज ये नहीं है। डिफरेंस जिसको कहते हैं, इसका इसमें डिफरेंस है, इसका इसमें डिफरेंस है। तो ये सब चीजें हम जो अलग अलग करके पहचानते हैं उसको ही भिन्ना कह रहे हैं। भेदम आगता शब्द का अर्थ यही है कि भेद को प्राप्त हो गई है कार्य कारण के रूप में। कार्य कारण के रूप में ये भेद को प्राप्त हो गई है ये प्रकृति। अष्टधा मानी 8 प्रकारों से, 8 प्रकारों से ये भेद को प्राप्त हो गई। ये अहंकार जब होता है तभी मेरापन आता है। पहले अहम भाव होना चाहिए, ममकार, फिर उसके बाद में, पहले ममत्व हो और फिर बाद में अहम हो, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रक्रिया यही है कि पहले अहम होता है फिर मम आता है। अपने को हम तादात्म्य से समझते, शरीर समझते हैं, और शरीर समझने के बाद ये चीजें मेरे लिए, मानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके अपना स्वरूप उसको ऐसी एक सत्ता के रूप में देखते हैं। और जब सत्ता के रूप में अलग से अपने को देखने लगते हैं तो उसका जो वो होता है